Base Learner. Today we are discussing about our new topic, atoms and molecules. Please like and subscribe our channel Base Learner. जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये पूरा होल वर्ल्ड है ये किसी ना किसी एटम से बना हुआ है। छोटे छोटे एटम से मिलके ये पूरा वर्ल्ड हमारा बना हुआ है। ये बोर्ड, ये वॉल, ठीक है। जैसे हमें किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग को अगर हमें बनाना है, किसी घर को हमें बनाना है, तो उसमें हमें छोटी छोटी ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी मैटर को बनाने के लिए, मैटर यानी कि कोई ईंट, कोई दीवार, कोई भी मटेरियल, किसी को भी बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम मैटर बोलते हैं, वो एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? एटम। अब जो ये पूरी होल वर्ल्ड है ये एटम से बना हुआ है। और किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे हम जब एक एटम या एक से ज्यादा एटम कंबाइंड होके एक केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे हीलियम अपने आप में ही एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है, ठीक है, अपने आप में ही एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर कैसे बनता है? H2O। तो ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। इसमें एक, या मैंने क्या बोला था, एक या एक से ज्यादा एटम जुड़ेंगे तब मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल है, ये भी अपने आप में मॉलिक्यूल है और ये भी अपने आप में मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक एटम ही है। अपने आप में एटम भी है और अपने आप में मॉलिक्यूल भी है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसमें एटम्स जुड़े हुए हैं, एक या एक से ज्यादा एटम जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरह के एटम जुड़े हुए हैं। तो इसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। किससे बना है? दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ा हुआ है, तब ये तैयार हुआ है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O। लेकिन जो ये हीलियम है ये एक ही एटम है, इट इज एटम एंड ऑल्सो ए मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसे अपना केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए किसी और के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, ये स्टेबल है अपने आप में, ठीक है। अब स्टेबल कैसे होते हैं ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, अब जैसा कि हमने बताया कि एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, कैसे पता लगाया कि ये एटम होता क्या है। तो क्या हुआ, एक समय की बात है, एक हमारे महर्षि थे, महर्षि कनाद। उन्होंने क्या किया, एक ब्रिक को लिया, गोल्ड की ब्रिक को लिया और उसे तोड़ना शुरू किया। छोटा छोटा तोड़ते गए। फिर उन्हें ऐसा समय आया जब वो उसे तोड़ नहीं पा रहे थे, अनब्रेकेबल, उसे वो तोड़ नहीं पाए। उन्होंने इसका नाम दे दिया परमाणु। क्या नाम दे दिया? परमाणु। जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया तब उतना हमारे पास सोर्सेज नहीं थे इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए, तो इन्होंने क्या नाम दिया, कि किसने दिया था? महर्षि कनाद ने, महर्षि कनाद ने दिया था ये नाम, ठीक है, कनाद ने दिया था। तब उतने सोर्सेज नहीं थे अपने डाटा को फैलाने के लिए, ठीक है। फिर एक नया साइंटिस्ट आया जिसने इसको नाम दे दिया जॉन डाल्टन। कौन आया? जॉन डाल्टन, ठीक है, जिसने एटम को डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर किया एटम को, उसने इसको नाम दे दिया एटम। द अनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। उसने इसको क्या नाम दे दिया? एटम नाम दिया। तब इसलिए हम कहते हैं कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। अब एटम को क्या होना है? कंबाइंड होना है। क्या होना है? कंबाइंड। तो कंबाइंड होने के लिए उसके कुछ लॉ, कुछ नियम थे जो हमने उन स्ट्रक्चर से, जैसे H2O का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, H2 का एक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन गैस है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इससे कुछ हमने नियम देखे, कुछ रूल्स निकल के आए इनके। तो जो पहला लॉ था जो हमने बताया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या था, जो किसी भी, जैसे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, अगर हमने इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, इलेक्ट्रोलाइसिस से ब्रेक कर सकते हैं वाटर को। ठीक है, वाटर को किससे ब्रेक कर सकते हैं, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हम अलग से बना सकते हैं। ठीक है, हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने से हमें क्या पता चला, अगर हमने ये 18 ग्राम लिया है, ठीक है, तो 2 ग्राम ये है और 16 ग्राम ये है, तो जो इनका मास होगा वो ब्रेक होने के बाद भी उतना ही रहेगा। देखो यहाँ भी 18 ग्राम है और यहाँ भी जोड़ने के बाद कितना आया है, 18 ही ग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एटम का जो मास है नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मास को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। देखो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस से ये तो नहीं हुआ कि कुछ मास इसका कम हो गया हो, खत्म हो गया हो, नहीं, हमने इनके बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ने के बाद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें मिला, दोनों को हमने ऐड किया, अब भी 18 ग्राम आ रहा है और पहले भी 18 ग्राम ही आ रहा था, तो इसे हमने नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड नियम क्या था, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या कहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है, अगर हमने H2O का मॉलिक्यूल बनाना है, H2O का मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमने यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने मॉलिक्यूल है 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ठीक है, तो ये 2 और ये 16, अगर हम इनको कट करें 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो क्या आया 1:8 आया। ये एक है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब, अगर हमें H2O का मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें 1:8 में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास लेना होगा। जैसे अगर हमें और ज्यादा H2O बनाना है, बहुत ज्यादा, तो क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन अगर हम 10 ले रहे हैं, हाइड्रोजन को इतना लिया हमने 10, ठीक है, 10 1 जा 10, तो इसको भी 8 टाइम्स लेंगे। ठीक है, जैसे 1:8 है तो यहां भी 1:8 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 10 1 जा 10, तो 10 8 जा कितना हो जाएगा 80। ये देखिए यहां भी क्या हुआ, हमने यहाँ पे H2O बनाया, कितना ग्राम है ये 90 ग्राम है। ठीक है, लेकिन 90 ग्राम को बनाने के लिए हमने क्या लिया 1:8 ही लिया, तो जो रेशो है वो सेम रहेगा। ठीक है, किसी भी अगर आपको कोई भी आपको मॉलिक्यूल बनाना है, कोई भी आपको कंपाउंड फॉर्म करना है, तो आपको जो उनका मास लेना होगा वो एक प्रोपोर्शन में लेना होगा। जैसे 1:8 यहाँ पे हमने लिया हुआ है वाटर को बनाने के लिए, राइट। अब जब इतनी सारी डिस्कवरी हो चुकी थी एटम के बारे में और ये सारे लॉज वगैरह पता चल गए थे, तो एक जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन, क्या नाम था, जॉन डाल्टन। ठीक है, उसने क्या दी, अपनी एक थ्योरी दे दी। क्या दे दी, थ्योरी दे दी उसने अपनी, जिसका नाम उसने दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या दी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम दे दिया इसने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम दे दिया। अब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या था और इसने इसमें क्या क्या बताना चाहा, तो सबसे पहली बात कि स्मॉलेस्ट यूनिट बताया इसने, किसको, यूनिट ऑफ मैटर। क्या बताया, एटम। ठीक है, द अनडिविजिबल पार्टिकल, क्या नाम दे दिया उसने इसको, एटम नाम दे दिया, अनडिविजिबल। इसने बताया कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसने ये थ्योरी दी और इसने कुछ और भी बताया। क्या बताया,
no two atom have same mass, या कह सकते हैं एटॉमिक मास। दो एटम का एटॉमिक मास कभी सेम नहीं होगा, इसने ये बताया। ठीक है, और क्या बताया इसने? और बताया इसने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव different mass, size and chemical properties। ठीक है, तो ये उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, इसने कुछ थ्योरी के पॉइंट्स थे, ये कुछ उसके मेन पॉइंट्स है। ठीक है, ये उसके मेन पॉइंट्स है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या है? एटम है। ठीक है, द अनडिविजिबल पार्टिकल किसको क्या बोला उसने? एटम को बोला, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसने बताया नो टू एटम हैव सेम एटॉमिक मास, किन्हीं भी दो एटम का सेम एटॉमिक मास नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब किन्हीं भी। अब इसने एक और पोस्टुलेट दिया था अपना। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट था इसका, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट have same atomic number, mass number and chemical properties। जितने भी एटम होंगे एक एलिमेंट के, उनका जो एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सभी क्या होंगी? सेम होगी। उनका मास, एटॉमिक नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। ये इसने बोला था, ये इसका फिफ्थ पोस्टुलेट था। अब जैसे ही डिस्कवरी हुई, होने के बाद इसके और डिस्कवरी हुई इसके बाद, तो पता चला इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। क्या थे? ड्रॉबैक्स। ठीक है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, इसने बोला इनका मास क्या होगा? अलग अलग होगा। इसने क्या बोला? इनका मास अलग अलग होगा, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑफकोर्स होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका मास क्या होगा? सबका अलग अलग होगा, इसने ये बोला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। ड्रॉबैक्स में क्या था? ड्रॉबैक्स से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक निकले। पहला ड्रॉबैक, एटम को इसने बोला था डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनडिविजिबल है। लेकिन एटम बाद में डिस्कवर होने के बाद पता चला कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक इसका क्या था कि एटम जो दो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, उनका जो मास होगा वो भी डिफरेंट होगा। ये इसने ऐसे बोला था, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन हमने क्या पाया? हमने पाया कि दो डिफरेंट एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के थे, लेकिन उनका मास क्या पाया हमने? सेम पाया। कार्बन का भी 14 मास होता है और नाइट्रोजन का भी मास कितना होता है? 14 होता है। दोनों का मास कितना है? 14 है। ठीक है, इसने बोला था कि क्या होगा? कभी भी सेम नहीं होगा, अलग होगा। लेकिन हमने पाया कि सेम है। ये दूसरी बात इसकी गलत हो गई। ठीक है, तीसरा ड्रॉबैक इसका क्या था कि जो एटम होंगे, जितने भी एटम होंगे किसी एक एलिमेंट के, उनका सभी का मास क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन है, एक और कार्बन है, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। लेकिन मास नंबर यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। ठीक है, इसने बोला था कि मास नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन ये तीसरा ड्रॉबैक इसका, मास नंबर भी क्या है? अलग है। तो ये तीन इसके क्या थे? मेजर ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।